हेलो बच्चों, मैं हूँ अभिषेक सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे है बच्चों? कैसे चालू है एग्जाम का प्रिपरेशन? तो आज के लेक्चर में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बैलेंसिंग का। बहुत सारे बच्चों लोग को बहुत डाउट आता है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। अभी एग्जाम में तो आता है 2 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पूरा रिवीजन, मतलब एक ही मतलब वन शॉट लेक्चर बोल सकते हैं या आप लोग क्विक रिवीजन बोल सकते हैं। 10 मिनट का 5 मिनट का जो भी वीडियो रहेगा उसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे क्या क्या रिएक्शन है, कौन से स्टेप्स है और कैसे बैलेंस करना रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों लोग, सबसे पहला आएगा स्टेप इन द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। माय स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। मतलब क्या रहेगा, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा या आपके टीचर जो क्वेश्चन देने वाले हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये आपको रिएक्शन एग्जामिनर दे देगा, तो आप लोग को ये जो वर्ड रिएक्शन है उसको इक्वेशन में प्रिपेयर करना है। तो कैसे इक्वेशन में प्रिपेयर करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब आता है बच्चों लोग आपका NaOH आता है। क्या आता है आप लोगों का? NaOH। उसके बाद सेकंड वाला आ जाएगा बच्चों लोग आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। क्या फॉर्मूला बच्चों लोग आपका? H2SO4। उसके बाद गिव्स आउट क्या मिलने वाला है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या बच्चों लोग? Na2SO4। क्या फॉर्मूला है? Na2SO4। और आपका बाय प्रोडक्ट क्या आने वाला है बच्चों लोग आप लोगों का? वाटर, जो कि है H2O। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या करने का? तो स्टेप 1 में क्या करने का बच्चों लोग? राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। मतलब आपको एक वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन बनाना। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो इसको कैसे लिखने का है? NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस क्या आएगा बच्चों लोग आपका? H2 आने वाला है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर द इक्वेशन इज अ बैलेंस और नॉट by comparing the number of atoms of the various element present on the two side of their इक्वेशन। मतलब क्या सर, आपने जो रिएक्शंस लिखा था या जो भी इक्वेशन लिखा था उसमें से आप लोगों को एक टेबल प्रिपेयर करना है। आप लोग को मुझे बताओ, सबसे पहले रिएक्शन देखो। रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है आप लोगों का रिएक्टेंट, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। और रिएक्शन के राइट साइड जो भी होता है वो क्या होता है बच्चों लोग आप लोगों का? प्रोडक्ट है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में आप लोग को एक टेबल प्रिपेयर करना है और टेबल में लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट है वो काउंट करके लिखने का है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे वापस एक बार रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन क्या था बच्चों लोग आपका? NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट क्या आने वाला है बच्चों लोग आप लोगों का? Na2SO4 प्लस क्या आएगा बच्चों लोग आप लोगों का? एक सेकंड ना, Na2SO4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे? वाटर। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा बच्चों लोग आपका एलिमेंट का कॉलम, सेकंड वाला आ जाएगा बच्चों लोग आपका रिएक्टेंट का, थर्ड वाला आने वाला है आप लोगों का प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को टेबल प्रॉपर प्रिपेयर करना है जो कि आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसके बेस से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी एलिमेंट कौन सा देखो, मेरे पास सोडियम एक एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या रहेगा बच्चों लोग? मेरे पास सल्फर है, ठीक है। तो ये छोड़ के कौन सा एलिमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो इतने ही सारे एलिमेंट है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन से एलिमेंट कितने टाइम से। जैसा कि रिएक्टेंट साइड देखा तो सोडियम कितने टाइम से? एक ही टाइम से सर। प्रोडक्ट टाइप देखा तो कितने टाइम से? 2 टाइम से। इतना तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला आ जाएगा बच्चों लोग आपका ऑक्सीजन के पास ध्यान देंगे। किसके पास ध्यान देंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। 4 + 1 कितना आएगा? 5 आएगा। अभी प्रोडक्ट साइड देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 + 1 कितना आएगा बच्चों लोग? यहाँ पे 5 आने वाला है सर। ये भी आप लोगों का बैलेंस आ रहा है। उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे हाइड्रोजन के पास जाएंगे। हाइड्रोजन जरा चेक करो बच्चों लोग, यहाँ पे कितना? ये 1H और ये 2 + 1 कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे देखो कितना आएगा? ये 2 ही है, यस और नो? तो ये 2 हो गया। और फाइनली आप लोगों का आने वाला है सल्फर। देखो सल्फर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर कितना है? यहाँ पे
1 है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टेबल प्रिपरेशन, जो कि आप लोगों को सेकंड स्टेप पे लिखना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करना है। तो टेबल में आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट है और प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है उसको सिर्फ खाली क्या करने का, काउंट करके लिखने का। इतना क्लियर है। अभी मुझे बताओ, यहां से मुझे पता चल रहा है कि कौन से वाले एलिमेंट बैलेंस है और कौन से वाले एलिमेंट बैलेंस नहीं है। तो जैसे कि मैंने देख रहा हूं यहाँ पे कि मेरे को सोडियम रिएक्टेंट में तो एक ही मिल रहा है, प्रोडक्ट में कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 5 दोनों जगह पे सेम है। सल्फर भी दोनों जगह पे सेम है। हाइड्रोजन क्या है रे, इम्बैलेंस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा एक याद रखने का यहाँ पे टर्म्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को पहले बैलेंस करने का। किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो चलो अभी हम लोग सर स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 के लिए वापस मेरे को टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो मैं 2 मिनट में टेबल प्रिपेयर करता हूँ। सोडियम है, उसके बाद आप लोगों का ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद क्या रहेगा, सल्फर। यहाँ पे रिएक्टेंट छोटू सा लिखता हूँ और ये आएगा आप लोगों का प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो अभी मुझे बता रिएक्टेंट कितना, देखो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कितना है, 1531, हाँ 1531। ये कितना था, 2 टाइम्स था। ये कितना था बच्चों लोग आप लोगों का, 5 टाइम्स था। ये कितना था, 2 टाइम्स था। और ये कितना था, 1 टाइम। तो ये आप लोगों का टेबल है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोडियम कितना है सर, सोडियम यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट में तो 1 टाइम्स, प्रोडक्ट में कितना है, 2 टाइम्स। तो अभी हम लोग को क्या करने का, रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे सोडियम 2 टाइम्स आने वाला है। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, या अदरवाइज बोल सकते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मत लिखो, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों लोग यहाँ पे। एक सेकेंड ना, मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। इट्स बेटर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। सोडियम के कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ NaOH आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों लोग आप लोगों का H2SO4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आने वाला है बच्चों लोग आप लोगों का, Na2SO4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आने वाला है बच्चों लोग आप लोगों का, H2 आने वाला है, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी इससे वापस आपको टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वापस यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा रिएक्टेंट साइड, नेक्स्ट वाला आ जाएगा आप लोगों का प्रोडक्ट साइड। अभी यहाँ पे एलिमेंट देखते हैं। पहला एलिमेंट सोडियम, दूसरा एलिमेंट कौन सा बच्चों लोग आपका, ऑक्सीजन, तीसरा वाला हाइड्रोजन, लास्ट वाला सल्फर। अभी चेक करते हैं कितना टाइम्स है। देखो सोडियम आ गया 2 टाइम्स, यस। यहाँ पे भी सोडियम कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 ऑक्सीजन, 2 + 4 कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे कितना है, 4 + 1 5 आने वाला है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ पे 2, 2 2 कितना आएगा, 4 आने वाला है। यहाँ पे कितना है बच्चों लोग आप लोगों का, 2 ही आ गया, यस हो ना। अभी यहाँ पे सल्फर, सल्फर तो एक ही टाइम से यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सल्फर कितने टाइम से, एक ही टाइम से। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सोडियम को बैलेंस कर रहे थे। तो पहले से यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 5 है ना। तो अभी मुझे बताओ बच्चों लोग, यहाँ पे तो ऑक्सीजन पहले बैलेंस था, पर जैसे ही तूने सोडियम को मल्टीप्लाई किया, सोडियम को बैलेंस किया, वापस ऑक्सीजन क्या हो गया रे, इम्बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अभी कितना आएगा, 6 और 5 वाला आ गया, ठीक है। तो अभी सल्फर तो पहले से ही बैलेंस है। तो सर अभी यहाँ पे करना क्या है, सर अभी सिंपल सा ध्यान दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 2 ही एलिमेंट बचे मेरे को बैलेंस करने के लिए। तो ये 2 एलिमेंट बैलेंस करने के लिए बचे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास देखेंगे। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा जो भी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग देखते जरा सर, स्टेप नंबर 3 में क्या दिया है। स्टेप नंबर 3 में वही मेंशन किया, it is convenient to start balancing an equation from the compound which contain maximum number of atom. Moreover, it is a convenient for the first consider that element this compound which has unequal number of atom on the two side. मतलब वही बोला ना अभी यहाँ पे। अभी मुझे बताओ, हम लोगों ने पहले देखा कि सबसे पहले क्या है, सोडियम देखा, ऑक्सीजन देखा, हाइड्रोजन देखा, सल्फर देखा। तो सब में चेक किया तो मेरा ऑक्सीजन और मेरा सल्फर तो बैलेंस है। इम्बैलेंस कौन सा था, सोडियम एंड हाइड्रोजन था। तो इन दोनों में से मैंने सबसे पहले किसको बैलेंस किया, सोडियम को। सर जैसे सोडियम को बैलेंस करने के लिए गया, वापिस ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो पहले से इम्बैलेंस था। तो अभी हम लोग ध्यान देते हैं इसके बाद, मतलब इसके बाद क्या करेंगे सर, सोडियम को बैलेंस किया है,
उसके बाद सल्फर तो बैलेंस पहले से ही है, अभी मेरे को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में से एक को बैलेंस करना है। तो वापस हम लोग पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसके आगे का देखते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस क्या आएगा बच्चों लोग आप लोगों का H2SO4 गिव्स आउट क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका Na2SO4 प्लस क्या आएगा बच्चों लोग यहाँ पे H2 आने वाला है। अभी रिएक्शन देखो, एलिमेंट क्या क्या है, एलिमेंट, उसके बाद क्या आएगा बच्चों लोग आपका यहाँ पे रिएक्टेंट, उसके बाद क्या आने वाला है बच्चों लोग आप लोगों का प्रोडक्ट आने वाला है, समझा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, कौन से एलिमेंट है, सोडियम था, उसके बाद ऑक्सीजन था, उसके बाद हाइड्रोजन था, उसके बाद क्या था, सल्फर था। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे देखो सोडियम कितने टाइम से 2, यहाँ पे भी क्या है 2, उसके बाद ऑक्सीजन कितना आएगा 2 + 4 कितना आएगा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 5 टाइम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ये 2 और ये 2 2 2 कितना आएगा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन बाकी कितने टाइम से 2 टाइम, यहाँ पे सल्फर कितना टाइम से 1, यहाँ पे भी सल्फर कितना टाइम से 1। तो अब एक काम करते हैं सर, क्या काम करेंगे सर, सिंपल सा हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए है, यहाँ पे हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 2 से, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो 2 2 सा कितना आएगा 4, मतलब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो चलो चेक करते हैं सर, यहाँ पे देखो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 2 NaOH मेरा एज इट इज रहेगा, उसके बाद हम लोग H2SO पर भी क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे बच्चों लोग यहाँ पे गिव्स आउट Na2SO4, और आप लोगों का जो भी वाटर मॉलिक्यूल है उसको कितने से मल्टीप्लाई करने का है 2 से, क्यों, बिकॉज मेरे को हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। अभी वापिस एक टेबल प्रिपेयर करो, वापिस एक आ जाएगा एलिमेंट, उसके बाद आ जाएगा रिएक्टेंट, उसके बाद क्या आने वाला है बच्चों लोग आप लोगों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं वापिस, सोडियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फर। सोडियम कितने टाइम से 2 टाइम्स, यहाँ पे भी कितने टाइम से 2, ऑक्सीजन देखो ये 2 आएगा, ये 4, 2 + 4 कितना आएगा 6, यहाँ पे ये 4 और ये 2, ये कितना आएगा 6 आ रहा है। हाइड्रोजन कितना है, ये 2 2 2 कितना आएगा 4, यहाँ पे भी 2 2 सा कितना आएगा 4 आने वाला। सल्फर तो पहले से ही 1 1 है भाई। अभी मुझे बता, हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या गए थे हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली बैलेंस हो गया ना। तो इसके लिए मैंने पहले बोला, कभी भी आपको रिएक्शन सॉल्व करना रहेगा, बैलेंस करना रहेगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए पीछे जाओ। तो मतलब जैसे कि सोडियम है, सल्फर है, सल्फर तो पहले ही से ही था। देखो हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या किया, सोडियम को बैलेंस किया, उसके बाद हम लोग किसके पीछे गए, हाइड्रोजन के पीछे गए। हाइड्रोजन बैलेंस जैसे ही हो गया वैसे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अभी चेक करो दोनों जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है डिफरेंट है, सेम है ना, हो गया सर सेम है, तो मेरा रिएक्शन पूरा कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 4, सॉरी स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में क्या दिया बच्चों लोग यहाँ पे देखो कि राइट डाउन द फाइनली बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया बच्चों लोग मेरा, 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस क्या आ जाएगा बच्चों लोग आप लोगों का H2SO4 गिव्स आउट क्या आने वाला है बच्चों लोग आप लोगों का Na2SO4 प्लस क्या आ जाएगा लास्ट में आप लोगों का 2 टाइम्स ऑफ H2O। तो ये हो गया मेरा बैलेंसिंग इक्वेशन। इजी है, समझा सब लोगों को। तो चलो अब एक बार वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। देखो बैलेंसिंग इक्वेशन में सबसे पहले स्टेप में क्या दिया है बच्चों लोग यहाँ पे, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। मतलब आपका जो भी वर्ड इक्वेशन है उससे आपको केमिकल इक्वेशन प्रिपेयर करना है। जैसे मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट सोडियम सल्फेट प्लस क्या दिया था, वाटर दिया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है Na2SO4 और वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग आपका H2O। तो लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, राइट साइड वाला प्रोडक्ट, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। इतना क्लियर हो गया। चलो उसके बाद जाएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है देखो पढ़ो, चेक वेदर द इक्वेशन इज अ बैलेंस और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या सर, सबसे पहले आप लोगों को रिएक्शन एज इट इज लिखना है, आपको टेबल प्रिपेयर करना है, एलिमेंट मेंशन करना है कि कौन से एलिमेंट मतलब आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व है। उसके बाद एक रिएक्टेंट और सेकंड वाला क्या रहेगा आपका प्रोडक्ट रहेगा। मतलब रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट है और प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है वो काउंट करके आपको लिखना है। तो हम लोगों ने वही लिखा, सोडियम 1 टाइम्स था, प्रोडक्ट में 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 टाइम्स है, वहां पे मेरा 5 टाइम्स है, और हाइड्रोजन मेरा 3 टाइम्स है, वहां पे मेरा 2 टाइम्स है, सल्फर मेरा दोनों जगह पे 1 1 टाइम्स एज इट इज है।
तो हम लोगों ने उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद बैलेंसिंग करने के लिए चालू किया। मतलब बेसिकली क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, वही चेक करते हैं कि सर जो बैलेंस है उसको थोड़ा बाजू में रखकर जो इम्बैलेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग के पीछे जाते हैं। तो मेरे पास सोडियम में पहले पीछे गया, तो यहाँ पे पहले से ही 2 था, यहाँ पे 2 मेंशन करना है, तो 1 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 2 आने वाला है, सर 2 से ही करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए सोडियम को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2। तो यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन में सोडियम कहाँ पे रिएक्टेंस एट NaOH, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। वापिस एक बार टेबल प्रिपेयर किया, ये 2 मेंशन हो गया, 1 तो पहले से ही था, बट ऑक्सीजन का अभी बैलेंस से वापस का मतलब जो बैलेंसिंग किया था पहले से ही था, वापस इम्बैलेंस हो गया, मतलब 6 और 5 हो गया। हाइड्रोजन भी 4 and 2 एज इट इज था। तो हम लोग गए स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में वही बोला है, जो बैलेंसिंग वाला है उसको छोड़ के इम्बैलेंस वाले को पहले बैलेंसिंग करने के लिए जाओ। तो मैंने ध्यान दिया हाइड्रोजन के पास, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन 4 था, अभी यहाँ पे 2 है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करने का 4 आने वाला है, 2 से ही करेंगे। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट साइड जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 2। तो मेरा न्यू इक्वेशन क्या बना, 2NaOH plus H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ H2। फिर वापस टेबल प्रिपेयर किया, तो वापस टेबल प्रिपेयर करने के बाद मुझे आंसर आ गया सर कि ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट। तो सोडियम दोनों जगह पे 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन दोनों जगह पे 6 टाइम्स हो गया, हाइड्रोजन 4 टाइम्स हो गया, सल्फर 1 टाइम, दोनों जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आगे तुम्हारे सेम आ गए। तो यहाँ पे मुझे पता चला मेरा रिएक्शन ओवरऑल क्या हो गया बच्चों लोग, आपका बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है। और फिर हम लोग फाइनली जाएंगे स्टेप नंबर 4 कि राइट डाउन द फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगेन। तो 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ H2। क्लियर बच्चों लोग सब लोग को। तो ये बोर्ड्स का एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2 या 3 मार्क्स के एग्जाम में आता है। तो आपको एज इट इज जैसे मैंने आपको स्टेप दिया है, स्टेप वाइज आपको लिखना है, और आपको जैसे मैंने सिखाया उसके टर्म्स से आप लोगों को क्या करने का, सॉल्व करने का। तो आपको मैं लिख के दे रहा, आपका ये जो भी स्टेप मैंने सिखाया एज इट इज आप सॉल्व करो, आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं आ सकता, ठीक है। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद अभी आप लोगों को होमवर्क तो देना चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे 4 रिएक्शंस लिखा हुआ है। CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस O2, ये एक रिएक्शन है। एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स आउट AlCl3 प्लस H2 है। थर्ड वाला रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O प्लस CO2 है। एंड लास्ट वन KClO3 को गिव्स आउट क्या आ जाएगा, KClO4 प्लस क्या आ जाएगा, KCl। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 4 रिएक्शंस दिए आप लोगों को होमवर्क करने के लिए। मैंने जैसे स्टेप सिखाया वही स्टेप से आप लोगों को रिएक्शन सॉल्व करने का है, और आप लोग चेक करो आपको रिएक्शंस राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस।